नमस्कार। और कल माघ मास के गणेश चतुर्थी है, जिसको संकटा गणेश चौथ भी बोलते हैं और तिल चौथ भी बोलते हैं इसको। तो मैं अभी गणेश जी को खोजी अलमारी में से, क्योंकि इनको मैं पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद अलमारी में रख देती हूँ। हम लोग के तरफ जब भी जैसे लड़का हुआ, कोई भी संतान हुआ, तो चांदी के गणेश जी बनवाते हैं। तो मैं जब मेरा बड़ा बाबू हुआ था तो मैं ऐसे गणेश जी बनवाई थी, ये वाले। और उसके बाद जब छोटा बाबू मेरा हनी हनी हुआ, तो ये सिक्का वाला मैं गणेश जी ली। गणेश लक्ष्मी जी हैं इसमें। और जब मेरा बड़ा बाबू को शादी करी 2023 में, तो उसके बाद मैं ऐसे गणेश जी चांदी के बनवाई। और इसी का पूजा होता है माघ चौथ में भी और भादो चौथ में भी। 2 चौथ में करती हूँ, भादो का और ये माघ का। ये गणेश जी को मतलब रख करके चौकी पर, और सब प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और ये चौथ में, माघ वाले चौथ में, तिल का लड्डू या 1.25 किलो तिल का, 1.25 किलो मतलब तिल रहेगा, गुड़ रहेगा, घी रहेगा, सब मिला करके 1.25 किलो का या 2.5 किलो का पहाड़ बनाते हैं, या भेड़ा टाइप ऐसे लंबा बना देते हैं। और उसको बच्चे लोग से ही कटवाते हैं, अपने नहीं उसको काटते हैं। और चढ़ने के बाद से मतलब सबको प्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं। वो हल्का सा तिल भूज करके और उसमें गुड़ घी मिला करके ऐसे ही उसको थोप देते हैं और पहाड़ जैसे बना देते हैं, या भेड़ा टाइप से बना देते हैं। मैं तो लड्डू ही चढ़ाती हूँ, मैं वो सब नहीं बनाती हूँ। तो मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाती हूँ। और इसमें वही है, गाजर चढ़ता है और तिल का लड्डू, ये सब विशेष है। काली तिल का, सफेद वाला तिल का नहीं चढ़ता है लड्डू, काली तिल का ही पूजा में लिया जाता है। तो अब इस पर एक मैं आप लोग को तिल का कहानी वाला, तिल के लड्डू मतलब तिल वाला कहानी मैं आप लोग को सुना देती हूँ, आप लोग भी सुनिए। कि 2 बहन थी, एक बहन गरीब थी, एक बहन अमीर थी। बड़ी वाली बहन अमीर थी, तो और छोटी वाली बहन बहुत गरीब थी। तो वो अपनी बड़ी, दोनों को एक ही गांव में शादी हुआ था। तो बड़ी बहन के घर में जाके छोटी बहन काम धाम करती थी, उसका झाड़ू पोछा कर देती थी, बर्तन धो देती थी। तो बड़ी बहन उसको खाने पीने का दे देती थी उसके। अब उसी से उसके अपने बाल बच्चे को पालती थी। उसका पति कुछ नहीं करता था, बहुत गरीब थे इन लोग। तो अब एक दिन जब ये माघ चौथ आया, तो भाई ये वाला माघ चौथ में ना, जिसके मतलब संतान हो जाता है, उन लोग उठा लेते हैं गणेश, एक वाला माघ चौथ को। और भादो के चौथ को तो शादी होने के बाद ही उठाया जाता है। जैसे तीज करते हैं, वैसे भादो वाला चौथ को भी करते हैं, शादी होने के बाद। लेकिन ये जब संतान होता है तभी ये माघ के चौथ को उठाया जाता है। तो करती थी। जब ये माघ के चौथ आया, तो वो अपने बहन के घर गई, काम धाम सब करके आ गई दिन में का। और अपने घर भी आकर के सब घर को साफ सुथरा करके, और शाम के टाइम में, अब उसके पास तो पैसा था नहीं कि कुछ फल चाहे प्रसादी खरीद के ले आए। तो गई तेली के घर से, तो वो तिल का तेल निकाल रहा था और खरी एक तरफ निकल रहा। तो बोली कि मेरे को तिल का खली दे दीजिए। तो तेली दे दिया तो उसको ले आई। और उस गुड़ रखी थी, तो खली और गुड़ को मिक्स करके और भगवान को चढ़ाई और अपने खाई, और कुछ रख दी थी। वही खा करके पानी पी करके अपना सोई है। तो रात में गणेश जी आए, बोले कि खोल मनई कबाड़ी। तो खोली तो बोले कि मेरे को तो बहुत तेज भूख लगा है। तो बोले कि भूख लगा है तो
मैं मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं तो तेली घर से तिल का खाली ले आई हूँ, उसी को भगवान को चढ़ाई हूँ, खुद खाई हूँ और रखी हूँ थोड़ा सा। तो बोले उसी को दे दो मेरे को खाने को। और वो ले आई प्लेट में और पानी भी ले आई, गणेश जी को खिला दी, तिल का खली और पानी पिला दी। अब गणेश जी खा करके तो गणेश जी का तो पेट भर गया तो बोले कि अब तो मेरे को बहुत जोर से पोटी लगा है। तो बोले कि गणेश जी अब इतना रात को मैं कहाँ आपको बोलूं, मैं पूरा घर सब साफ सुथरा करी हूँ, आपको जहाँ इच्छा हो वहां बैठ जाइए, सुबह मैं साफ कर दूंगी। गणेश जी बोले अच्छा ठीक है। गणेश जी गए, सब घर में बैठा है, कोना तरह सब। बोले कि मैं कहाँ पोछूं? तो बोले कि कहाँ पोछिएगा, मेरे घर तो कपड़ा वपड़ा कुछ है नहीं, मेरे सिर पर ही पोछ दीजिए। तो वो उठे, गणेश जी उठे तो उसके सिर पर बाल में पोछ दिए। उसके बाद अब गणेश जी तो भाई उसका परीक्षा ले रहे थे। बोले कि तुम क्या लोगे, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, क्या लोगे, उजरौटा लोगे कि पियरौटा? तो बोले कि गणेश जी पियरौटा लूंगी मैं। तब गणेश जी बोले यो मस्त, और कह के चले गए। तो आप देख रही है सुबह उठ करके तो उसका तो पूरा बाल जो है एकदम सोने का हो गया है। फिर पूरे घर में जहाँ जहाँ गणेश जी पोटी किए थे वो तो सब हीरा जवाहरात सब हो गया है। अब तो वो बहुत खुश हुई कि मेरे घर गणेश जी आए थे और मेरे को मतलब बहुत कुछ दे के गए हैं। अब वो पूरा उठा करके रख रही है तो अपना बेटा को बोली कि जा अपने मौसी घर से ना किलो तराजू उठा लिया, ताकि इसको सब नाप नाप के जोख के रखेंगे, ताकि भाई भूलेगा नहीं, ताकि पता रहेगा कि कितना हमारे पास है। तो गया तो अपने मौसी से बोला कि किलो तराजू दीजिए, मेरी मम्मी मंगाई है। तब उसकी मौसी बोल रही है कि वो भी बड़ा आश्चर्य में हुई कि ऐसा कहा गया इसके घर में, ये तो अभी रोज झाड़ू पोछा मेरे घर करती है और मैं जो देती हूँ वही उन लोग खा करके गुजारा करते हैं, ऐसा क्या आ गया कि किलो तराजू की जरूरत पड़ गई? तो अब उसको तो पेट में पच नहीं रहा था, तो क्या करे कि तराजू के पीछे चुंबक लगा दी कि मतलब जो भी कुछ तौलेगी ना तो इसमें चिपक जाएगा। तो वो ले आया लड़का, ले आया अपने मम्मी को दिया। अब उसकी मम्मी पूरा जितना हीरा जवाहरात था सब तौल तौल करके अपना रखी पेटी में रखी। अब वो थोड़ा सा कुछ सोने का तराजू में चिपक गया, वही चुंबक में चिपक गया। तो अब वो बोले कि ले जा अपने बहन, अरे मौसी घर दे के आ जा किलो तराजू, मेरा तो काम हो गया। तो लड़का ले गया, दे के आ गया, दे आया। अब उसकी बहन देख रही है कि अरे उसमें तो सोना चिपका है। अरे ऐसा क्या हो गया कि मतलब रातों रात उसके यहाँ सोना जवाहरात इतना आ गया कि तर, तराजू और किलो से तौल रही है। चल के देखती हूँ उसके घर। अब गई तो ऐसा अपना भाव बना ली कि मतलब वो बहन ना जाने कि इसको पता चल गया। बोले कि क्या रे, आज तू मेरे यहाँ काम करने नहीं आई? मेरे बेटी बहू सब व्रत थी, रात के अभी खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है और सब घर जुठा पड़ा है, तू आई नहीं। तो बोले कि अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर काम करने के लिए, अब तो मेरे को गणेश जी खुद इतना दे दिए हैं कि मैं किसी को रख लूं अपने घर काम करने के लिए, तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे यहाँ काम कर रहे, अब तुम अपना काम खुद करो। तो बोले कि ऐसा तू क्या कर ली रात भर में कि तेरे यहाँ इतना धन के वर्षा हो गया? तो अब वो इतनी सीधी साधी थी, सब अपने बहन को पूरा ए टू जेड बता दी कि मैं ऐसे ऐसे की तो गणेश जी खुश होकर के मेरे को दिए हैं इतना धन। आप तो वो बड़ी बहन को पेट में एकदम छटपटाहट धर ली कि दे बताओ ये रातों रात इतना अमीर हो गई, मेरे से भी धनवान हो गई, इतना गणेश जी को कैसे मना ली? अब मैं भी मनाऊंगी गणेश जी को, ताकि मैं भी धनवान हो जाऊंगी इससे भी ज्यादा। तो पूरा अपनी बहन से पूछ ली कैसे कैसे करी थी।
अब गणेश चतुर्थी आने का इंतजार करने लगी उसकी बहन की, कब गणेश चतुर्थी आए कि मैं करूं। तब ये गणेश चतुर्थी आया, यही माघ वाले। तो अब वो भी अपने घर के जितना धन दौलत हीरा जवाहरात जो भी था उसके घर में सब कूड़ा में बंद रख के और बंद कर दी, बंद करके हटा दी कि सामने नहीं रहेगा तो किसी को दिखाई नहीं देगा। और एकदम गरीब बन गई कि मैं बहुत गरीब। और जब माघ चौथ आया तो उसी दिन अपना वो वैसे ही व्रत करी कि गई तो तेली के घर, तेली के घर जा करके तिल के खली ले आई, फिर वो ले आई, ले आई गणेश जी को चढ़ाई और खुद खाई और भगवान मतलब रख दी कुछ। अब गणेश जी आए तो रात में तो भाई अब भगवान तो सबका परीक्षा लेते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। और अब इंतजार कर रही है ये कि कब गणेश जी आएंगे, कब गणेश जी आएंगे। तो अब गणेश जी तो आए भाई आधी रात को। गणेश जी आए तो अब खोल मनई के वाड़ी, खोल मनई के वाड़ी कर रहे हैं। उसके बाद अब खोली, अब वो तो इंतजार में बैठी थी, गणेश जी के इंतजार में बैठी थी। तो कहने लगी कि अरे गणेश जी बोले कि मेरे को तो बहुत जोर से भूख लगा है। तो बोले कि क्या खिलाऊं आपको, मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं तो तेली के घर गई थी, तिल के खरी ले आई हूँ, वही चढ़ाई हूँ, वही कुछ खाई हूँ और रखी हूँ। तो बोले उसी को दे दो। तो जल्दी से झट से लिया करके गणेश जी के आगे रख दी, पानी भी ले आके रख दी। अब गणेश जी खाए पिए पानी, उसके बाद बोले कि मेरे को तो बहुत जोर से पॉटी लगा है। तो बोली कि गणेश जी मेरे यहाँ मैं तो पूरा घर लिप पोत के रखी हूँ, आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठ जाइए। तो गणेश जी बैठ पूरे घर में जाकर के बैठ के आ गए। बोले कि मैं कहाँ पोछूं। तो बोली कि कहाँ बताऊं आपको, मेरे यहाँ कुछ है भी नहीं, तो आप मेरे सिर सिर में पोछ दीजिए। अब गणेश जी उसके सिर में पोछ दिए तो बोले कि क्या लोगी, तुम उजरावटा लोगी कि पियरावटा लोगी। तो जब मति भ्रम हो जाता है तो आदमी को उल्टा ही निकलता है। तो बोली कि उजरावटा लूंगी मैं। गणेश जी बोले हे वो मस्त। तो अब ये मस्त कह के वो चले गए। अब रात बीतने का इंतजार करने लगी कि कब सुबह होगा कि मैं देखूंगी कि मेरे घर में कितना धन संपत्ति आ गया है। तो जब सुबह हुआ तो सबसे पहले वो अपना ही चेहरा देखी देखी तो पूरा सिर पर चरक फूट गया है, सफेद हो गया और पूरा लेटरिंग सिर में है। उसके बाद अब पूरा जब घर में जाके देख रही है तो सब घर पोटिए पोटी पूरा भरा हुआ है। अब तो छटपटा गई कि ये क्या हो गया मेरे घर में, कहाँ धन दौलत मिलता मेरे को, तो ये पूरा लेटरिंग है। और जब अपना गई कूड़ा में देखने के कि मेरा धन है कि नहीं, तो वहां भी कोयला हो गया था सब धन। आप तो छाती पीट के रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, गणेश जी मेरे साथ धोखा कर दिए। मेरी बहन को उतना सारा दे दिया और मेरे को तो कुछ दिए नहीं, उल्टा मतलब मेरे को चरकाह बना दिए और पूरा घर लेटरिंग और मेरा धन संपत्ति जो भी था वो कोयला हो गया। अब एकदम दहाड़ दहाड़ मार करके रोने लगी, गणेश जी को पुकारने लगी। गणेश जी आए, बोले काहे रो रही हो। बोले कि आप मेरे साथ काहे धोखा ऐसे किए, मैं कौन सा गलती करी थी कि आप ऐसे वो कर दिए, धोखा दे दिए मेरे को, सब घरे मेरा सब धन नष्ट कर दिए। तो वो बोली कि गणेश जी बोले कि तुम खुद सोचो कि क्या गलती की है, तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति था उसके बावजूद भी तुम बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है, सबको छुपा दी तुम। और उससे अपनी बहन से तुलना करने चली जिसके पास कुछ नहीं था। तो वो तो इतना मेहनती थी, इतना परिश्रम कर रही थी और भक्ति में भी वो थी।
तो उसको तो देना ही था मेरे को, मैं उसको दिया, तो उसका धन को देख करके तुम जलने लगी, और जलने के कारण तुम अपना पूरा धन संपत्ति को छुपा दी कि न रहेगा न। तो आदमी से न छुपाया जाता है, भगवान से थोड़े न छुपाया जाता है। भगवान तो सब जानते हैं कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। नहीं है तो उसको देना है, और है तो भाई अगर वो संभाल सकता है तो ठीक है, और नहीं संभाल सकता है तो उसका भी धन उठा करके दूसरे को भगवान दे देते हैं किसी न किसी रूप में। तो तुम खुद सोचो कि क्या गलती करी है। तब अब उसको खुद गलती का एहसास हुआ और बोली कि गणेश जी हमको क्षमा कर दी, मतलब आगे से ऐसा गलती ना हुई, और हमार जैसे धन संपत्ति रहल है वैसे हमके कर दी, और ये सब बाल उल भी हमार ठीक कर दी। अब आपके पैर पड़तनी, आपके मतलब कभी हम ऐसे ना करब। बहुत गणेश जी के मनौलस, फिर गणेश जी ओके आशीर्वाद दिहलन कि ठीक है, तुम नियम धर्म से अपना काम करो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो भी अपना नियम अपना ली कि हर गणेश चौथ को चौथ करती थी। गणेश जी उसका दिन फिर से लौटा दिए, उसको सही कर दिए, उसका धन संपत्ति भी वापस कर दिए। तो हे गणेश जी, जैसे उसका दिन लौटा दिए, उसकी बहन का भी दिन लौटा दिए, वैसे सभी का दिन लौटाना, और जो गलती होगा उसको क्षमा करना। गणेश जी, कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।